नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत है लगातार चलती रहती है, चाहे चुनाव हो, परिणाम हो, कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश में सियासत हमेशा गर्म रहती है और इस समय गर्माहट लगातार, क्योंकि जो मुलाकात का दौर है वो लगातार चालू है। और ऐसे में जो मुलाकात अभी हाल ही में हुई है वो किसी और की नहीं बल्कि सपा विधायक राम गोपाल यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई है। भाई, जब रात में जिस तरह से उन्होंने गुपचुप मुलाकात की है उसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं। और ऐसे में क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से राजभर और चाचा शिवपाल को बोला था कि भाई अब में जो है बीजेपी की आत्मा आ गई है, और जिस तरह से आप मुलाकात और इन सब के दौर को देखते हुए उन्होंने एक पत्र भी जारी किया। उस पत्र में ये कह दिया कि अगर आपको हमारी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप कहीं और जा सकते हैं। खुले तौर पर इस पत्र के बाद भी गहमागहमी लगातार देखने को मिली। ऐसे में जब राम गोपाल यादव योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचते हैं, ऐसे में उधर से भी वार पलटवार आना लाजमी है। ऐसे में राजभर ने भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, तो वो एक राजनीतिक मुलाकात होती है, वो ज़रूरी मुलाकात होती है। लेकिन जब हम मुलाकात करते हैं तो हमारे पास आत्मा आ जाती है। ये तमाम तरीके की बातें वो कह रहे हैं लगातार। और क्योंकि राम गोपाल यादव ने ये, समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में ये लिखा भी है कि जिस तरह से मुसलमानों को लेकर और तमाम सी समस्याओं को लेकर वो मुलाकात करने पहुँचे थे कि जो समस्याएँ हैं उन पर जो है निवारण किया जाए, समस्याओं को बताने पहुंचे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री के दिमाग में जो समस्याएं हैं उनको बताना ये ज़रूरी भी है, और उनसे मुलाकात करना ये एक औपचारिक मुलाकात थी, मतलब एक रूटीन मेल झोल था, इस तरह से उन्होंने बोला है। लेकिन ऐसे में क्योंकि राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचलें होना लाजमी है, जहाँ एक और हर कोई कह रहा है कि भाई इस तरह से मुलाकात का दौर लगातार चालू है, जहाँ सपा विधायक बीजेपी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार जितने भी जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ पे जो है योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद जिस तरह से लोग लगातार जो है सवाल कर रहे थे, जवाब कर रहे थे। ऐसे में क्योंकि राम गोपाल यादव का क्या रुख है, जो उनका जो बोलने का, जिस तरह से उनकी जो कार्यशैली है, बात लहजा जो उनका बदला है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सांसद राम गोपाल यादव ने सदन में जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोला है, सरकार से क्या कुछ बोला है, धज्जियाँ उखाड़ी हैं, इस तरह की बातें लगातार देखने को मिल रही हैं। कैसा कुछ कहा है, क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से जिन विद्वान साथियों ने तर्क संगत और अपने आंकड़ों के साथ भाषण दिया, उससे हमें ये लगता है कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। क्योंकि आंकड़ों से जो आधे पेट भूखा बैठा हुआ व्यक्ति को पेट नहीं भर सकता उसका। इस देश की जनता ने हमेशा यहाँ बजट के दौरान, आज नहीं पहले से भी, आंकड़ों के मकड़ जाल में ही जनता को फंसाया गया और वास्तविकता धरातल पर बिल्कुल डिफरेंट रही। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं, मैं कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो कभी सुबह 5 बजे जग के सड़क पर जाइए, पृथ्वीराज रोड, मोतीलाल नेहरू रोड वगैरह। अब तो सड़क के किनारे झाड़ू लगाने वाला है, उससे पूछिए कि महंगाई का क्या दर्द होता है। यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग नहीं समझ सकते हैं। उन गरीब लोगों से जब पूछेंगे जाके तो मालूम पड़ेगा कि महंगाई क्या चीज़ होती है। उन माताओं से पूछिए जो अपने बच्चों को दूध नहीं दे पा रही। मैं तो एक कार्टून देख रहा था कल, तो एक बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है, निर्मला दीदी आपने मेरी पेंसिल और शार्पर का भी दाम बढ़ा दिया और मेरा मैगी का भी दाम बढ़ा दिया जीएसटी लगा के। तो जिन पे बीतती है वो जानते हैं कि क्या है ये महंगाई की स्थिति। ये सही है कि महंगाई तमाम कारणों से बढ़ती है। तो मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहूँगा
कि ये तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है। उसका जस्टिफाई मत कीजिए कि दुनिया में ऐसा है इसलिए हिंदुस्तान में भी ऐसा है। जस्टिफाई करने का कोई औचित्य नहीं है। जब महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं गलती है अर्थव्यवस्थापन में, कहीं न कहीं गलती है। आप उसकी व्यवस्था को सुधार सकते हैं, बड़े लोगों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, गरीबों से हटा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जब आप जवाब दें तो जीएसटी जो बढ़ाई है कम से कम उसको विड्रॉ करने की जरूर घोषणा करें। कुछ तो मिला लोगों को, बड़े लोगों में बढ़ा दिए, तमाम लोगों को राहत दे रहे हो। कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी की जा रही, गरीब लोगों को टैक्स बढ़ रहे हैं, उन्हें बढ़ाइए, गरीबों का कम कीजिए। ये है। और जब वरना इस चर्चा का कोई लाभ नहीं है। हमेशा जवाब, हम जानते हैं आप क्या जवाब देंगे। आपको जो जवाब देना था वो आपके सदस्यों ने दे दिया जवाब, कुछ मोदी जी ने पूरा दे दिया। कुछ छोड़ा ही नहीं कि मंत्री जी क्या बोले। सुशील मोदी जी, मोदी जी यहाँ तो वही मोदी जी है। अच्छा हाल और लोगों ने जो मोदी जी का नाम, मैं एक और राय देना चाहता हूँ आप लोगों, हर काम में मोदी जी का नाम मत दिया कीजिए प्रधानमंत्री। कल कहीं कोई काम बिगड़ा तो आप उन्हीं को फिर जो दोषी ठहराएंगे क्या? कुछ तो गुंजाइश छोड़िए अपने नेता को बचाए रखने के लिए। पता चला खराब स्थिति हुई तो निर्मला जी जिम्मेदार, अच्छी स्थिति है तो मोदी जी जिम्मेदार। तो ये अपने नेता को सुरक्षित रखने का भी काम किया कीजिए। हर बार हर मामले में नेता का नाम मत घसीटा कीजिए, हर एक में। मुझे कुछ नहीं कहना है, बहुत कुछ लोग बोल चुके हैं। एक ही प्रार्थना करनी है कि माननीय मंत्री जी जवाब दें तो जीएसटी को जो बढ़ा हुआ है, गरीब लोगों पर बढ़ा है, आम चीज बढ़ा है, इसको विड्रॉ कर लीजिए, कुछ बड़े लोगों पर बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। तो ये वो रामगोपाल यादव हैं जो मुलाकात करने के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद सभी लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि भाई हो सकता है एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया हो सकता है एक सॉफ्ट बात हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से उनकी बातों में जिस तरह से दिख रहा है, वो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक जो है राजनीतिक तौर पर भेंट थी, राजनीतिक मुलाकात थी, समस्याओं को बताने की मुलाकात थी। इस तरह से अब क्या कुछ है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ लगता है आपको इस तरह की बातें सुनकर, रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया सुनकर क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।